गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 5.1 का सेकंड पार्ट समांतर श्रेणी का। हम आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड देखिए। फोर्थ का फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ। सभी बच्चे अपना मैथ ओपन करें और उसमें देखें कि आपको इसमें क्या निकाल रखे हैं। कि यदि पहले तो आपको ये बताने कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी ये एपी है तो आपको इसका सारवंतर भी लिखिए और इनके आगे के 3 पद और भी लिखने हैं, ठीक है। सारवंतर भी लिखने हैं और आगे के 3 पद और भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे हमें कैसे पता चलता है कि ये एपी है। हमें कैसे पता चलता है ये एपी है। अगर इनके बीच का अंतर सेम आए तो वो क्या होती है, एपी होती है, ठीक है। अब ये देखिए 2, 4, 8, 16 इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको ये दे रखा है 2, 4, 8, 16, तो मुझे डी निकालना है। सबसे पहले मैं क्या देखूँ, इनका अंतर देखती हूँ, डी, ठीक है। तो देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, 4 में से 2 गया। आप क्या करोगे, A2 माइनस में A1 किया तो कितना आया 2, और A3 माइनस में A2 किया 8 माइनस 4 कितना आया 4। तो ये क्या दे रहा है। और जब आपने A4 माइनस में A3 किया, देखिए इसमें से ये घटाया, इसमें से ये और इसमें से ये घटाया, 16 माइनस 8 किया तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है। अगर डिफरेंस अलग अलग आता है तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक है। ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो आपको आगे नहीं निकालना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है 2, 5.2, 3 और 7/2। इसमें बताना आपको ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले वही जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओ, क्या करोगे, ये है आपका A2, ये क्या है आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4। आपको क्या करना है, A2 माइनस में A1 किया तो कितना आया 5/2 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, ये 2 एलसीएम आ गया, 5, 2 2 जा 4, कितना आया ये 1/2 आया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। अब A3 में से हम क्या घटा रहे हैं, A2। A3 कितना है, देखो 3 है और ये कितना है 5/2, तो 3 माइनस में 5/2। सेम वैसे ही हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 आया और आगे भी आपका ये क्या है 1/2 आएगा। 7/2 में से माइनस का 3 घटा दो तो ये कितना आया 7 माइनस में 6/2 कितना आया बेटा 1/2। देखिए डिफरेंस सेम सेम आया सब में, तो इसका मतलब डी तो क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, आपकी एपी है, ये एपी है, ठीक है। अगर आपकी ये एपी है तो आपको आगे के 3 पद निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए आपका ये A4 था, A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 हम कैसे निकालते हैं, इस A4 में D जोड़ देंगे। A4 में हम क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। तो आप पहले फॉर्मूला लिख दो, A4 प्लस D। A4 कितना आया बेटा आपका 7/2 था। आपने क्या किया, इसमें 1/2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1/2 आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 8/2, 2 चौके 8, तो आपका आया A5 4 आया, ठीक है। A5 कितना आया आपका 4। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, A6 निकालना है। A6 कैसे निकालेंगे, सेम वही A5 में आप क्या करोगे, D जोड़ दोगे। A5 कितना था आपका 4, D कितना है 1/2। अगर आप ये जोड़ते हो तो आपका कितना आता है 9/2, ठीक है। आपको अब A7 निकालना है। A7 निकालने के लिए आप क्या करोगे, A7 निकालने के लिए A6 प्लस D करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 प्लस में D कितना है आपका 1/2, ये जोड़ दो आप इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो देखिए आपका A5 कितना आया 4, A6 कितना है 9/2 और A7 कितना आया 5। तो आपके आगे की सीरीज क्या बन गई, आप यहाँ लिख दो, आगे की सीरीज आपकी क्या बनी है 4, 9/2 और ये आपका 5, ये आपका आंसर है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइनस का 1.2 माइनस का 3.2। इसमें हमें क्या निकालना है, डी निकालना है सेम वैसे ही। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हम डी निकाल देंगे, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, इसमें से ये घटाओगे, तो ये तो हो जाएगा a2 माइनस में a1, ठीक है। माइनस का 3.2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1.2, ठीक है। देखिए एक माइनस पहले था, एक माइनस अब आया, तो माइनस माइनस को प्लस हो गया, तो माइनस का 3.2 और ये प्लस का 1.2, ये कितना गया, 3 में से गया, ये 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे, माइनस का 5.2 माइनस में 3.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये कितना हो गया आपका, देखिए 5 में से 3 गया, ये कितना आ जाएगा 2, देखिए माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डी आपका सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आपका डी सेम आ रहा है तो अब हमें क्या निकालना है, आगे के पद निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, आपको आगे के पद निकालने हैं। देखिए a1 था, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब हमें निकालना है a5 a6 और a7, ठीक है। तो a5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बेटा a4 में d जोड़ देंगे, a4 है आपके पास, उसमें d जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस का आपका 7.2 था, प्लस का 2, अब माइनस का 2 इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, -2 जब आप इसमें जोड़ोगे तो 9.2 हो जाएगा, ये भी माइनस का, ठीक है। अब हमें a6 निकालना है। a6 कैसे निकलता है, a5 प्लस में d करके, तो a5 आपका क्या है बेटा, माइनस का 9.2, ठीक है। इसमें हमें d जोड़ना है, d क्या है आपका, माइनस का 2, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 11.2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको a7 निकालना है। a7 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a6 प्लस में d करेंगे। a6 क्या है, माइनस का 11.2 माइनस में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 13.2। इसी तरीके से हमारे ये जो है नेक्स्ट पद आ चुके हैं। ये आया आपका 9.2, ये आपका है 11.2, ये आपका है माइनस का 13.2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि माइनस का 10 कोमा माइनस का 6 कोमा माइनस का 2 और 2, आपको ये दिया हुआ है। आपको इसके क्या निकालने हैं, डी निकालना है सबसे पहले हमें। तो हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए इसमें से ये घटता है, फिर इसमें से ये घटा के देख लो, ठीक है, 2 से ही आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -6 में से आपने माइनस का 10 घटेगा, देखो माइनस का 10 एक तो फॉर्मूला ही है और एक माइनस इसके साथ में है, कंफ्यूज मत होना बेटा, माइनस एक तो फॉर्मूले में है, एक इसके साथ में है। तो देखिए माइनस का 6 माइनस जो होता है वो गुणा में प्लस हो जाता है, तो प्लस का 10, तो ये कितना आया बेटा 4, ये कितना आया 4, ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, इसमें से ये कटेगा तो माइनस का 2 माइनस का 6 होगा, ठीक है। माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर में 4, सेम आया डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस तो बेटा सेम आ गया, अब हमें निकालना भी तो है, क्या निकालना है, आगे के पद निकालने हैं। डिफरेंस से तो हमें ये पता चला ये AP है, ये क्या है AP है। अगर आपकी ये AP है तो आगे की सीरीज निकालिए, तो कैसे निकालोगे, देखिए आपका ये A4 है, इसको नाम क्या दे रखा आपने A4, तो आपको A5 निकालना है, तो वो क्या होता है A4 D प्लस में A4 होता है। अब D कितना आया था आपका 4 और A4 कितना है आपका, A4 है 3, तो ये कितना हो गया आपका 6। इसी तरीके से A6 निकालना है, तो D प्लस में A5, A5 कितना आया था आपका 6 और ये D कितना है 2, तो ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। A7 निकालोगे सेम वही, D प्लस में A6 बराबर D कितना है बेटा आपका 4 और A6 कितना है था 8 और 4 12। क्लियर है सबको मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, A5 आपका 6 है, A6 आपका 8 है, A7 आपका 12 है। तो आपके आगे के जो 3 पद है वो हमारे निकल चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 3 + 3 और इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी हुई है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा हर बार, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 + √2 में से ये वाला 3 माइनस कर दोगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपके पास √2।
ठीक है। इसी तरीके से 3 प्लस रूट 2 में से ये घटा दोगे, 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में 3 माइनस में रूट 2। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए ये कई बच्चों को ये नहीं पता कि किस में से क्या घटता है। देखिए रूट 2 वाली अगर है ना तो रूट 2 एक वेरिएबल है, रूट 2 वाले में से रूट 2 वाला घटेगा। ऐसा नहीं कि रूट 2 वाले में से 3 घटा दोगे आप, ऐसा नहीं घटेगा। ये रूट 2 आपका एक तरह से वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई होता है ना, एक्स वाले में एक्स वाला ही घटता है, वाई वाले में वाई वाला, वैसे ही रूट 2 वाले में रूट 2 वाला घटेगा, रूट 2 वाले में रूट 3 वाला मत घटा देना। तो 2 रूट 2 में से यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 रूट 2 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आपका ये डी निकला है सेम, डी अगर सेम निकला तो ये क्या आपकी 80 है। अगर ये 80 है बेटा तो आगे के आपको नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। ये A4 था, आपको A5 निकालना है। वो कैसे निकलेगा, A4 प्लस में D। A4 कितना था आपका 3 प्लस में 3 रूट 2, तो D कितना है रूट 2। तो ये देखिए क्या हुआ, 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 3 रूट 2 है, ये 1 रूट 2 है, तो कितना हो गया 4 रूट 2। अब हमें A6 निकालना है। A6 कैसे निकलता है, A5 प्लस में D। A5 कितना दे रखा आपको 3 प्लस में 4 रूट 2 प्लस में D। D कितना है आपके पास, D है आपके पास रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 5 रूट 2। ठीक है। इसी तरीके से आपको A7 निकालना है। A7 आप A6 कर दोगे प्लस में D कर दोगे। ठीक है। A6 आपके पास कितना है, ये है 3 प्लस में 5 रूट 2 प्लस में ये रूट 2 हो गया, ये हो जाएगा 3 प्लस में 6 रूट 2। दिस इज योर आंसर। A5 वैल्यू इज 3 प्लस 4 रूट 2, A6 वैल्यू इज 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 वैल्यू 3 प्लस में 6 रूट 2। क्लियर है। नेक्स्ट 3 पद हमारे निकल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको 6th पार्ट में 0.2 दे रखा है, 0.22 हम डी निकालेंगे। सेम वही प्रोसीजर, आप क्या करोगे 0.22 में से आप इसको इसमें से घटाना है, 0.2 कईयों को घटाना डायरेक्ट नहीं आता, तो 0.22 में से 0.2 ऐसे घटा के देखा करो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक है 0.02। इसी तरीके से अब इसमें से ये घटाओ 0.222 माइनस में से ये 0.22 ये घटाओ अब। ठीक है। जब आप इसको ये घटाते हो देखो ऐसे घटाओ 0.222 0.22, तो ये देखिए क्या आ रहा है 0.002 आ रहा है। तो ये सेम नहीं आ रहा ना, ये देखिए सेम नहीं आ रहा। वो कैसे, यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो इट मीन्स ये 80 नहीं है। ये क्या है 80 नहीं है। अगर आपको ये 80 नहीं है तो आपको इसके आगे के पद निकालने हैं। ठीक है। देखिए क्या देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है फिर इसमें से इसको घटाना है। ठीक है। अब डी है तो मैं क्या करूंगी माइनस का 4 में से माइनस का 0 घटाती हूँ, तो ये कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे माइनस का 8 है, माइनस का 8, इसमें से ये माइनस का 4 घटाऊंगी, माइनस का 4, तो ये हो गया आपका माइनस का 8 प्लस का 4, क्या हो गया आपका बेटा माइनस का 4। देखिए माइनस का 4 पहले आया था, माइनस का 4 ही अब आ रहा है, इट मीन्स ये क्या आपकी 80 है। अगर ये आपकी 80 है आप लिखोगे बेटा यहाँ ये 80 है। अगर आपकी ये 80 है तो आपको नेक्स्ट 3 पद भी निकालने हैं। मुझे निकालना है A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A4 प्लस में D करते हैं। A4 कितना दे रखा था आपको माइनस का 12 और D कितना आया माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा देखो गुणा में प्लस माइनस माइनस हो जाती है। ठीक है। तो माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 16। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए A6 निकालेंगे हम। A6 निकालोगे तो वही A5 प्लस में D करेंगे। A5 कितना है माइनस का 16 और ये D कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 20 होगा। इसी तरीके से A7 निकालोगे तो माइनस का 20 प्लस में B कितना है आपका माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। इस तरीके से आपके नेक्स्ट 3 पद निकल चुके हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 9, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको पता है सेम वही A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ये आपको निकालना है।
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है वही सेम प्रोसीजर, डी निकालने का। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, इट मीन्स ये एपी नहीं है। 27 में से 9 गया, तो ये एपी तो शो ही नहीं कर रहा ना। अगर आपका इसमें से जा रहा है तो ये 18 आ रहा है, इट मीन्स डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस आपका सेम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, ये एपी भी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ए दे रखा है, ए 2a 3a और 4a। इसको क्या करना है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, a 2a 3a 4a दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, 2a माइनस में a करके क्या निकल गया, a। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, 3a माइनस में 2a कर देंगे तो भी क्या निकला, a। तो डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी एपी है। ये क्या है, ये एपी है। अगर आपकी ये एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। क्या निकालना हमें, A5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4a प्लस डी, डी कितना दे रखा आपको, a, तो ये कितना हो गया 5a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5a। इसी तरीके से A6 निकालना है तो 5a प्लस में a कितना हो गया आपका 6a। इसी तरीके से A7 निकालना है तो 6a प्लस में a कितना हो गया आपका 7। ठीक है, इस तरीके से आपके नेक्स्ट पद निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है a का स्क्वायर और a की 3। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a का स्क्वायर a की 3, सेम वही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले d निकालेंगे। ठीक है, d निकालोगे तो क्या करोगे, a का स्क्वायर इस वाले में से ये घटाओगे, इस वाले में से ये घटाओगे, a का स्क्वायर माइनस a। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, अगर आप इसमें से a कॉमन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से एक है तो आपने बाहर निकाल लिया, एक ही रहेगा माइनस का a। ठीक है, दूसरे में क्या करते हो, a की 3 में से आप a का स्क्वायर घटाते हो। छोटा कौन है, a का स्क्वायर है, a की 3, a का स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा a माइनस a। ठीक है, ये आया। तो देखिए यहाँ a आ रहा है, यहाँ a का स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब डिफरेंस जो वो सेम नहीं आ रहा। इट मीन्स ये AP नहीं है, ये जो है आपकी AP नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जैसे √2 है, √8 है। अब √2 तो आप ठीक है ऐसे लिख दोगे, √8 को कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। 8 है, 8 के कैसे करते हो आप, गुणनखंड निकालते हो, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 नहीं 4, फिर 2 से 2 एकम 2, क्या आता है 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये आता है ना। इसी तरीके से मतलब मैं 2 2 को 2 लिख सकती हूँ ना 8 को रूट के अंदर। अब जोड़ा जो होता है ना, जिसका जोड़ा बनता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, जोड़ा इन 2 का बनता है, तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा बेटा √2। ठीक है, इस तरीके से करेंगे 2 √2। ठीक है, उसके बाद क्या है √18। √18 को कैसे करेंगे हम, वही सेम 2 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18। अब देखिए जोड़ा जो है ये बन रहा है, तो 3 √2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 32 को हम लिख सकते हैं 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, जैसे ये आया आपका √2, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि आपको ये दे रखा है ना √2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी ही निकालेंगे आप, डी निकालो तो 2 √2। अब देखिए इसमें से ये घटा रहे हैं माइनस का √2, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 में से 1 गया 1, तो सिंपल √2 आ गया। इसी तरीके से 3 √2 माइनस का 2 √2 करोगे तो ये कितना आ रहा है √2। तो देखिए आपका सेम आ रहा है डिफरेंस, बट सेम डिफरेंस है, ये AP है। अगर ये AP है तो आपको नेक्स्ट पद निकालने हैं, तो नेक्स्ट कैसे निकालोगे आपको A5 निकालना है। अगर आपको A5 निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करोगे A4 प्लस D कर दोगे। A4 कितना है बेटा, A4 आपका 4 √2 है और D कितना है √2,
तो देखिए यहाँ एक है, कुछ भी नहीं है, तो 4 रे 5, तो कितना है बेटा 5 रूट 2। क्लियर है। नेक्स्ट A6 देखिए आप, इस तरीके से आप 5 रूट 2 में फिर रूट 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6 रूट 2। फिर इसी तरीके से आपको A7 निकालना है, तो 6 रूट 2 में आप रूट 2 कर दो, तो कितना आएगा आपका 7 रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये सीरीज निकल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये वाला रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, सेम वैसे ही करना जैसे आपने ये किया। पहले आपका रूट 3 है, ठीक है, इसके क्या बनते हैं 2 3 6, तो ये तो 6 ही रहेगा बेटा। इसके क्या बनते हैं 3 3 हो, तो 3 12 आ गया, 4 3 12, तो 2 रूट 3 आ गया। ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, डी निकालेंगे। डी निकालते हो अगर आप, तो रूट 6 माइनस रूट 3। ठीक है, इसमें से ये घटा दिया, अब इसमें से ये घटाओ, तो 3 माइनस में रूट 6। तो ये तो आपका कभी भी सेम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना सेम, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो ये क्या आपकी एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो सेम नहीं आ रहा। अगर अंतर सेम नहीं आता तो वो आपकी सीरीज जो है वो एपी भी नहीं होती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर गिवन है। अब इसमें क्या देखो, 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 ये 25, ये हो गया 49। ठीक है, आप इसमें से घटाओ, डी निकालना है। डी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस में A1, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारा क्या निकला A2 माइनस A1, 8 आया। अब 25 में से फिर से 9 घटा दो, तो क्या आएगा, देखिए 15 में से जब 9 जाते हैं तो कितना आता है 6। ठीक है, अब जब फिर ये घटाते हो आप 49 में से 25, तब कितना आता है आपका, ये आता है 224। डिफरेंस तो कभी सेम आ ही नहीं है इसमें। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा इसके अंदर तो आपकी क्या है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, तो आपको इसे आगे सोल्व भी नहीं करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम 1 का स्क्वायर है तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 749 और ये 73 दे रखा है, आगे निकालना है। तो डी निकालना है। डी कैसे करोगे, इसमें से घटाओ, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस में 25 24, 73 माइनस में 49 भी 24 आया। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये 80 है। अगर ये 80 है तो हमें क्या निकालना है, अगर ये 80 है तो आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। हमें A4 तो गिवन है, A5 निकालना है। वो क्या होता है, A4 प्लस में D। A4 कितना दे रखा है 73 और D कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 4 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 97 आ गया। इसी तरीके से A6 निकालेंगे तो 97 प्लस में D कितना है 24, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12। A7 निकालना है हमें तो 121 प्लस में 24, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 4, ये हो गया 142। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सारे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपका 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देखिए अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।